हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट। फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, तो तैयारी के इसी क्रम में आज हम सब मिलकर के अध्ययन करेंगे इंग्लिश पेडागोजी पेपर 1 PYQ दिसंबर 2024। फ्रेंड्स, ये वीडियो पेडागोजी इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है, तो आप 1 बाय 1 इसके प्रश्नों को सॉल्व करें मेरे साथ और चेक करें अपना स्कोर, क्योंकि फ्रेंड्स अब अंतिम समय में ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें आप। तो यहाँ पर इंग्लिश के PYQ हैं, आप इनको मेरे साथ सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, मदर टंग बेस्ड ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म एडवोकेट दैट ऑप्शन ए ऑल चिल्ड्रंस बिगेन देयर स्कूलिंग इन इंग्लिश मीडियम एंड इन होम लैंग्वेज। तो नेक्स्ट से बी ऑल चिल्ड्रंस हिंदी एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी ऑल चिल्ड्रंस, ये स्टेडी है फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ गलत लिख गया। सी ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रंस बिगेन देयर स्कूलिंग मदर टंग और गो होम लैंग्वेज or home language. D all children begin their schooling in the language of the state. Which option is right, friends? Okay friends, check the answer. Option C is right for this question. Option C. ऑप्शन सी मदर टंग को फ्रेंड्स नेटिव लैंग्वेज और फ्रेंड्स इसको फर्स्ट लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर जो आंसर होगा वह सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट among the following reading text comprehensive strategies. Skimming is more apt for the reviewing, while scanning helps more with answering particular questions. B. Both skimming and scanning involve rapid eye movement through the text. C. Skimming involves going through the text rapidly, while scanning involves looking for specific facts. D. Skimming is more about in-depth reading, while scanning is more of cursory reading. उसने इनकरेक्ट पूछा है फ्रेंड्स, इनकरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। ऑप्शन डी इज राइट, क्योंकि फ्रेंड्स ऊपर वाले जो सभी हैं वह जो कॉम्प्रहेंसिव टेक्स्ट के रूप में दिए हैं वह सही है तीनों हमारे, और नीचे वाला जो है वह गलत है। तो यहां पर जो इसका आंसर सही होगा वह होगा डी। डी ऑप्शन इज राइट होगा फ्रेंड्स, डी। Next, when children start using language to ask about event and phenomenon around them, which of the following functions of language is used more than the others? Option A, informative. B, heuristic. C, imaginative. D, regulatory. Which option is right, friends? Okay. Friends, the answer of this question is B, heuristics. Friends, when the children start using language to ask about things, event and phenomenon around them, heuristic is the function of language which is used more than the others. So the answer of this question is B. Question number 4, which of the following features of human language enables human to talk about things which are not present in immediately time and space? Option A, structure dependence. B, discrepancies. Option C, displacement. Option D, arbitrariness. Okay friends, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा सी। सी इज राइट आंसर,
क्योंकि फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट जो होता है इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एनेबल्स ह्यूमन टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन immediate time and space. So the answer of this question is C. Which of the following skill is not considered as a mark of reading with comprehension? Option A, organizing and assessing the sequence of events or ideas. B, mentally summarizing the text read till now. Option C, focusing on individual letters alphabet. Option D, anticipating the content ahead. Which option is right, friends? से पूछा है कि नॉट पूछा है फ्रेंड्स कि नॉट कंसिडर्ड एज ए मार्क ऑफ रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन। समझ के साथ पढ़ने का कौशल जो पूछा है उसके बारे में वो नहीं है। कौन सा निम्न में से पूछा है? नॉट। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट फ्रेंड्स। ऑप्शन सी, फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल्स और लेटर्स अल्फाबेट, यही वाला हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर रॉन्ग है, तो यही हमारा आंसर इज राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग एंड असेसिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ आइडियाज ये भी सही है। मेंटली समराइजिंग द टेक्स्ट रीड टिल नाउ और एंटिसिपेटिंग द कंटेंट अहेड, ये तीनों फ्रेंड्स आपके सही हैं। डी, ए, बी, डी और सी वाला इसका रॉन्ग है, यही हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में फ्रेंड्स नॉट पूछा है उसने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वी इन इफ फ्यूचर ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग। ऑप्शन ए, communicating directly in second language and then comparing the rules of grammar of the two languages. B, focusing more on the form than the functions of language. Option C, comparing the grammatical rules on first and second language. Option D, learning and practicing the rules of grammar of the second language. Now see the questions before attentively do the answer. Okay friends, now the answer of this question is A, communicating directly in second language and then comparing the rules of grammar of the two languages. Next, 7 number A, teacher ask her students to reflect on how they have answer and experience based questions. She gave them an what and how they were thinking when she wrote the answer. This is example of metalingualism, मेटासिमोटिस्टिक्स और फ्रेंड्स मेटाकॉग्निशन या मेटाफर। ओके फ्रेंड्स, नाउ चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी, मेटाकॉग्निशन। ऑप्शन सी, मेटाकॉग्निशन फ्रेंड्स इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड बी अवेयर ऑफ वंस ऑन थॉट प्रोसेस। फ्रेंड्स ऑन थॉट प्रोसेस, it is form of self regulation. Which of the following among Carson's hypothesis is similar to the Vygotsky ZPD? देखिए कार्सन्स के हाइपोथेसिस सिमिलर है वाइगोत्स्की के, कौन सा है उसके बारे में इन्होंने पूछा है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, बी अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस, सी इनपुट हाइपोथेसिस, डी मॉनिटर हाइपोथेसिस। बिल्कुल सिमिलर है वाइगोत्स्की और कार्सन्स का हाइपोथेसिस। जेडपीडी, जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। Okay friends, now check the answer of this question. Answer of this question is C, input hypothesis.
सी आंसर इज राइट। फ्रेंड्स, जो इनपुट हाइपोथेसिस इस स्टेफन कार्लसन की जो थ्योरी है ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशंस इज सिमिलर टू वाइगोत्स्की जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी से वह है सेकंड, यानी इन्होंने एक लिंग्विस्टिक प्रोफाउंड किया था द थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशंस। तो आप ध्यान रखें, लैंग्वेज एक्वेशंस और द थ्योरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्वेशंस ये दोनों अलग अलग है फ्रेंड्स। इन विच वी प्रपोज द 5 मैन हाइपोथेसिस। 9 नंबर है अकॉर्डिंग टू क्यूमिन्स interdependence hypothesis, which of these are interdependent on each other? Option A, reading and writing in second language. Option B, basic interpersonal skills in first and second language. Option C, comprehension and production in second language. Option D, cognitive academic proficiency in first and second language. Which option is right? Okay friends, now check the answer of this question. Answer of this question, option D is right friends, D. Because Kuhlmann's interdependence or iceberg hypothesis reveals the relationship of the first language to the learning of another language. So the our answer of this question is option D is right for this question. Now see the second question, question 10. Which of the following does not justify starting reading skills with words and short story text instead of letters or alphabet? Now see the questions attentively. Words and short story text instead of letters and alphabets. Option A, words and texts are more interesting what letters are not. Option B, separate letters are more difficult to memorize the words. Option C, beginners readers can focus better on bigger unit than smaller units. Option D, words and texts create meaningful associations with letters fail to do. Okay friends, now check the answer of this question. उसने पूछा does not justify starting reading skills. तो friends negative question से now see beginners readers can focus better on bigger unit than similar units. Answer C is right for this question, option C. Beginners readers can focus better on bigger units than smaller units does not justify starting reading skills with words and short story instead of letter. So the answer of this question is option C is right. 11 number है which of the following is linguistically correct about language and dialects. Correct पूछा है उसने about language and dialects. Languages have their own script, dialects do not have their own script. Option B, there is no well defined linguistic difference between a language and dialect. Option C, languages have written literature but dialects are only based on oral traditions. Option D, language and dialects are linguistically different but geographically same. Which option is right for this question? Okay friends, now check the answer of this question. Option B is right friends, option B. Option B is right, B. Friends, the correct linguistics about language and dialects is option C. There is no well defined linguistic difference between a language and dialect. So our answer of this question is B, option is right. Question 12. Beena is a 7-month-old infant. Now see the question. Beena is 7-month-old infant. 7 month. She is now making
vocalizations that combine consonants and vowel. C is communicating using which of the following? Cooing, linguistic speech, phonemes, bubbling. Which option is right, friends? Okay, friends, now check the answer of this question. She is babbling. Option D is right, friends. Option D is right. 12 नंबर है, व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकेबुलरी? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स. वोकेबुलरी, ऑप्शन ए वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग. वर्ड्स बी, ऑप्शन बी words which are new to the reader. Option C words which are recognized as we hear. Option D words noticed when we read beyond the lines. ये word हो गया फ्रेंड्स, ये words है दोस्तों, words. Which option is right, friends? Okay, friends, now check the answer of this question. Answer of this question, option A is right, friends. Option A. Words that we use in writing and speaking, that is productive vocabulary. Question 14. Which of the following not explain? Now see the questions. Not explain the concept of language acquisition device, LED. How children learn figurative language. Option B. Why the linguistic output of children is more than the input they get. Option C. How children learn their first language. Option D. How children are able to learn language with a short span of 4-5 years. Okay, friends, now check the answer of this question. Is option A is right, दोस्तों. Option A is right. Option A is right, friends. Option A. The language acquisition device जो है is hypothetical tool that explain, friends, how children learn their first language. So the answer of this question is, उसने not पूछा है friends, not. It suggests that the children are born with the ability to learn language and that they develop an understanding of grammar naturally. Friends, so the answer of this question, option A is right. 15 number है, in a speech community it is observed that is pronounced differently by two different socio-economic groups of speaks. The different is an example. Now read the questions, friend, attentively. Is socio-culture variable? Option B socio-physical psychological variable. Option C is socio-linguistic variable. Option D a pragmatic variable. Which option is right? Okay, friends, now check the answer of this question. In a speech community, option C is right, friends. Option C socio-linguistics variable. In a speech community it is observed that S is pronounced differently by two different socio-economic groups of speakers. This difference is an example of a socio-linguistics variable. So the our answer of this question is C. Now see the C का प्रोनाउंस पूछा है उन्होंने. फ्रेंड्स, ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके दिसंबर 2024 में जो एग्जाम में पूछे गए थे इंग्लिश पेडागोजी के. फ्रेंड्स, आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट में बता सकते हैं. और तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत. स्वस्थ रहें दोस्तों, मस्त रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें. थैंक्स फॉर
वॉचिंग।